हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसा आप सबों को पता है कि कल मतलब मंगलवार के दिन को भारत में एक नई राजनीति का उदय हुआ है। और अब जो पुराना संसद है, अब उसको छोड़ अब नए संसद में हमारा जो भारत का जो प्रशासन है, सारे के सारे अब हमारे देश का संचालन इस नए संसद भवन के माध्यम से अब शुरू हो चुका है। और इस नए संसद भवन में प्रवेश करते ही वहाँ एक नया बिल को पेश किया गया है। अभी पास तो नहीं किया गया है, और वो बिल है आपके सामने स्क्रीन में लिखा हुआ है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, मतलब महिला आरक्षण बिल। इसको कल मतलब मंगलवार के दिन पे भारत सरकार ने मोदी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस बिल को पेश किया गया है, जिसकी बहस आज मतलब मंगलवार के बाद मतलब आज के दिन बुधवार को इस बिल पे बहस होगी, चर्चाएं होंगी कि इसको बिल को किस तरह से पेश करना है, लागू कैसे करना है, ये सारी बातें। क्योंकि इस बिल को जो पेश किया गया है अभी, इसके पीछे बहुत सारी राजनीतिक मुद्दे उत्पन्न होने वाली है। और इस बिल को लागू करने के लिए ऐसे लागू नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी बातें होंगी जो आने वाले समय को लेकर के इस पे ध्यान में रख करके इसको डिसाइड किया जाएगा, चयन किया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका महिला आरक्षण बिल। तो उससे संबंधित है आज का ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा आप सभी को पता है कि ये जो महिला आरक्षण बिल है वो अब जाना जाएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से। ठीक है, अब ये महिला आरक्षण बिल के रूप से नहीं बल्कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप से अब यह नाम जाना जाएगा, यह बिल को। ठीक है, और ये जो बिल है जैसा भी मैंने शुरुआत में बताया कि मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया है। और हमारे जो विधि और न्याय मंत्री जो हैं अर्जुन अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, उन्होंने इस बिल को प्रस्तुत किया। और विपक्ष के जो शोर शराबे, ऑब्वियसली इसमें जब कोई पक्ष पार्टी जो है वो अगर कुछ बिल पेश करता है तो जो विपक्ष होता है वो शोर शराबा करता ही है, उसका विरोध करता ही है। तो इसी शोर शराबे के बीच में इस बिल को पेश किया गया और संविधान का जो है 128वां संशोधन विधेयक 2023 के रूप में इसको पेश किया गया है। ठीक है, अब बिल के बारे में, जो ये महिला आरक्षण बिल है उसके बारे में जो न्याय विधि मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल, उन्होंने जब इस बिल को पेश किया उससे शुरू में एक श्लोक उन्होंने पढ़ा और यह था यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये श्लोक को पढ़ते हुए नारी शक्ति को उन्होंने नमन किया और इस बिल को पेश किया। और इस बिल को पेश करने के बाद उन्होंने कहा कि इस बिल का जो नाम होगा वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम होगा। इसके बाद से जब ये बिल पास हो जाता है उसके बाद से इस बिल का नाम होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। और इसी पे जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन्होंने ये भी कहा है कि आज यह बिल संसद में पेश किया गया है और इसे बुधवार को मतलब आज के दिन पे बहस किया जाएगा, चर्चाएं की जाएंगी। और जैसा आप सबों को पता है कि ये जो बिल पेश किया गया है, हमारा जो नया संसद भवन बना है उससे इस बिल को पेश किया गया है। और इस बिल का जो पेश करने के बाद उन्होंने कहा है कि यह जो बिल पेश किया गया है वो एक ऐतिहासिक शुरुआत के रूप में इसको देखा गया है। ठीक है, और वहीं पे अर्जुन राम मेघवाल जो हैं निधि न्याय मंत्री, उन्होंने विधेयक को पास करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो विधेयक है वो महिला सशक्तिकरण को संबंधित एक विधेयक है। मतलब इसके माध्यम से जो महिला सशक्तिकरण है उसका यहाँ पे जोर पकड़ने का काम करेगा। जैसा आप सबों को पता है कि इस विधेयक जो पास किया गया है, आरक्षण पास किया गया है, इस पे महिलाओं को 33% का आरक्षण प्राप्त होगा इसके माध्यम से, जब ये बिल लागू हो जाता है उसके बाद से। ठीक है, तो और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस कानून के बन जाने के बाद जो ये बिल है वो कानून बन जाता है तो बाद में 543 सदस्यों वाली जो लोकसभा में महिला सदस्यों की मौजूदा 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी, है ना। वर्तमान में अभी कितना है, 82 सीट है महिलाओं के लिए। मतलब महिला
जो विधेयक है, महिला सदस्य जितने हैं वो 82 महिला है, और यह बिल पास हो जाएगा तो उसके बाद इसकी संख्या बढ़ करके क्या हो जाएगी, 121, माफ कीजिएगा 181 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बिल के पारित होने के बाद विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित हो जाएंगे। मतलब हर एक स्टेट में जितने भी विधानसभा सीट है उसमें से 33% महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगा, ये बिल लागू होने के बाद। याद रखिएगा, अभी ये बिल लागू नहीं हुआ है, मात्र अभी बिल पेश किया गया है। इस पे बहुत सारी अभी चरण होंगी जिसको इसको बिल पेश किया जाएगा। ये जो अगर कहा जाए तो ये बिल जो पेश होगा वो माफ कीजिएगा लागू होने की बात है, वो अगले साल जो चुनाव होने वाला है उसके बाद ही यह बिल लागू हो पाएगा। तो और उन्होंने, मतलब न्याय विधि मंत्री हैं मेघवाल जी, उन्होंने कहा कि विधेयक में फिलहाल 15 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। मतलब 15 साल के जब लागू होगा उसके बाद से 15 साल के लिए इस आरक्षण का प्रावधान होगा, और संसद में इसे बढ़ाने का अधिकार होगा। मतलब संसद इसे बढ़ा भी सकती है, मतलब जो 15 साल है उसको वो रिन्यू भी कर सकती है, मतलब बढ़ाने का काम भी किया जाएगा। ठीक है, तो मेघवाल जो है 2010 में महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित होने के बाद उसे लोकसभा से पारित ना करने को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह, तो उसी के मंशा में संदेह व्यक्त किया है। मतलब जो पास नहीं किया गया था 2010 में। ठीक है, यह जो आरक्षण बिल जो है, महिला आरक्षण बिल है, वो आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना 1996 के से आसपास ये बिल को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह बिल पास नहीं हो पाता है। लेकिन 2010 में भी इसको फिर से लाया गया था, राज्यसभा में पास हो चुका था, पर लोकसभा में इसे रोक दिया गया था। तो इसका जो मनमोहन सिंह पर भी जो उसके रोकने का कारण को यहाँ पे संदेह के रूप में देखा गया है। और जो न्याय विधि मंत्री हैं उन्होंने ये भी कहा कि राज्यसभा में पारित होने के बावजूद महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित नहीं कराया जा सका। यह तत्कालीन मुख्य प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो सरकार है वो नाकामी को दर्शाता है, ऐसी बात न्याय विधि मंत्री के द्वारा कहा गया। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि ये आरक्षण बिल क्या है, महिला आरक्षण बिल। तो इसमें देखा गया है कि जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये आरक्षण बिल का जो पेश है वो पुराना है। तो ये महिला आरक्षण बिल 1996 के आधार से, मतलब वो समय से लटका हुआ है, मतलब 1996 के समय से। तो उस समय HD देवगौड़ा की सरकार थी, और 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया गया था, लेकिन पारित नहीं हो सका था। यह बिल 81वें संशोधन, मतलब संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। ठीक है, और अभी जो लागू किया गया है वो आपका 128वां संशोधन के तहत पेश किया गया है। ठीक है, लेकिन 1996 पे जो विधेयक लाया गया था वो 21वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में इसको पेश किया गया था। और वहीं पे इस महिला आरक्षण बिल में संसद और राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था 1996 में भी। ठीक है, इस 33% आरक्षण के भीतर ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। लेकिन इस बार का जो है इस पे सारे वर्ग के लोगों के लिए कुल मिला के जितने भी वर्ग हैं, है ना, सारे वर्गों को मिला करके 33% का आरक्षण रखा गया है। लेकिन 1996 का जो था उस पे आपका पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण का यहाँ पे प्रावधान को नहीं देखा गया था। तो इस बिल में प्रस्ताव है कि लोकसभा के हर चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए। आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के जरिए आवंटित
की जा सकेगी। मतलब यहाँ पे रोटेशन की बातें देखी जा रही है, मतलब रोटेट किया जाएगा, है ना, राज्य का हो या केंद्र शासित प्रदेश का हो, हर एक का जो निर्वाचन क्षेत्र है उसको रोटेशन की माध्यम से इसको ये 33% जो आरक्षण है उसको किया जाएगा। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मात्र एक विधानसभा क्षेत्र है मान लीजिए, तो सिर्फ वहीं से हर वर्ष नहीं रखा जाएगा, है ना, और महिला के लिए जो सीट है वो हर वर्ष वहीं के लिए नहीं रखा जाएगा, वो अगला विधानसभा क्षेत्र में जाएगा, फिर अगला जाएगा। मतलब इस तरह से 33% जो होगा विधानसभा का हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश का हो, वो सारी बातें यहाँ पे रोटेशन के माध्यम से की जाएगी। और ये भी कहा गया है कि ये जो संविधान संशोधन लागू होने के बाद 15 साल के बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। मतलब ये 15 साल, जैसा भी मैंने कहा, ये प्रावधान सिर्फ 15 साल के लिए रहेगा लागू होने के बाद, उसके बाद ये आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे संसद का यहाँ पे काम होगा कि वो इस आरक्षण बिल को कंटिन्यू करना चाहती है या नहीं। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे कि महिलाओं के लिए 33% का जो आरक्षण है, ये आप सबों को पता चल गया है कि ये जो 128वें संशोधन के माध्यम से इसको पेश किया गया है, महिलाओं के लिए 33% का सीट रखा गया है। और ये जो 33% जो है वो लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी यहाँ पे रखा गया है। अब इस पे देखते हैं, जैसे आप सबों को पता है कि ये 128वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको पेश किया गया है, लेकिन कल मतलब मंगलवार के दिन में इसको पेश किया गया, लेकिन यहाँ पे विपक्ष का बहुत शोर शराबा हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ। तो इसी पे कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने महिला आरक्षण के बारे में क्या क्या बातें की है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए, तो ये पहला बात उन्होंने कहा है कि सबसे पहले राजीव गांधी ने 1989 के दौरान मई महीना में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के 1/3 आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। ये विधेयक लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन सितंबर 1989 में राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था। तो यहाँ पे कांग्रेस भी कह रहा है कि ये जो आरक्षण बिल है वह सबसे पहले कांग्रेस सरकार भी लाने का प्रयास किया था, उनका ये कहना है। फिर बात आती है अप्रैल महीना का 1993 में, जो प्रधानमंत्री जो थे पीवी नरसिम्हा राव, है ना, पीवी नरसिम्हा राव है, उन्होंने पंचायतें एवं नगर पालिकाओं के महिलाओं के 1/3 आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक को फिर पेश किया गया था और दोनों विधेयक पारित हुए थे, पर कानून भी बनाया गया था। इसके माध्यम से उन्होंने कहा है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन्होंने इस पर आरक्षण पर काम किया था और 1/3 आरक्षण पर उन्होंने बात कही थी और विधेयक को पास भी किया था। और ये विधेयक जो है, दोनों विधेयक मतलब आपका लोकसभा से भी पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ था और कानून का भी निर्माण किया गया था, ऐसा उनका कहना है। और आज मतलब वर्तमान समय में पंचायतें एवं नगर पालिकाओं में 15 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि है और यह संख्या 40% के आसपास है। पंचायत हो या फिर नगर पालिका जो चुनाव होता है उस पे भी देखा ही जाता है कि आपका महिलाओं के लिए आरक्षित होता है ना, महिलाओं को भी यहाँ पे मौका दिया जाता है चुनाव लड़ने का। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो राज्यसभा है उसमें पेश पारित किए गए विधेयक को समाप्त नहीं होते हैं, इसलिए महिला आरक्षण बिल अभी तक जीवित है। तो जो विधेयक उन्होंने 1989 में पारित किया था, है ना, कांग्रेस सरकार ने, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन्होंने पारित किया था और उनका कहना है कि जो राज्यसभा से जो कोई भी विधेयक प्राप्त हो जाता है, पेश हो जाता है, वो विधेयक को समाप्त नहीं किया जाता है। और इसी के आधार पर उन्होंने कहा कि ये जो महिला आरक्षण विधेयक है वो अभी भी कार्य कर रहा है, इसलिए जो विधेयक अभी लाया गया है वो कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। और कांग्रेस पार्टी जो है पिछले 9 साल से मांग कर रही है कि महिला आरक्षण विधेयक जो पहले राज्यसभा में पारित हो चुका है उसे लोकसभा में भी पारित किया जाए, ऐसा महिला मतलब कांग्रेस सरकार का कहना है। मतलब 9 साल से ये मांग कर रही है, ठीक है।
ये सारी बातें यहाँ पे देखने को प्राप्त होती है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि वर्तमान में जो पंचायत और नगर पालिका है उसमें 15 लाख से अधिक निर्वाचित महिला है। चलिए, इससे हो चुका है ये बातें। यहाँ पे कहा जाता है कि जो महिलाओं के लिए संसद और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थे संविधान संशोधन विधेयक लाया था, और विधेयक 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पारित हुआ, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था। जैसा हमारे वर्तमान के न्याय विधि मंत्री है मेघवाल जी, उन्होंने भी यही बात कहा कि 2010 में इसको लाया गया था, पर इसको राज्यसभा से पारित तो हुआ, लोकसभा पे पारित नहीं हो सका। मतलब राज्यसभा में ही पारित को अस्वीकार कर दिया गया था, है ना, लोकसभा तक ये बात नहीं पहुंची थी। फिर राज्यसभा में पारित जो किया गया विधेयक उसको समाप्त नहीं होते हैं, इसलिए यह विधेयक अभी भी जीवित है। ये सारी बातें अभी मैंने कह दिया है ना। तो ये सारी बातें थे। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि आज जो महिला आरक्षण बिल है वो क्या है और इसको पारित होने के पीछे का क्या कहानी है, इससे संबंधित कुछ इतिहास को भी हमने जाना है, और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं वो सारी बातों को भी हमने आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास किया है। और आज की बात है, आज बुधवार है, तो देखते हैं आज क्या होता है। बिल पेश कर पाती है, पेश तो हो चुकी है पर लागू करने की बात है। अब इस पे आगे क्या चर्चाएं होती है वो आने वाले वीडियो में आपके सामने मैं जरूर प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए आज देखा जाता है क्या होता है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो नए हैं चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और सदा खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।